गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी के क्लास में हम चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जो है किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग तरह के जो रूल्स है, लॉज जो है उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस करा रही थी। जैसे कि रॉलेट एक्ट था, जिसमें कि लोगों को पकड़ते ही अगर किसी पे संदेह है कि ये कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ साजिश वगैरह या कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो ये एक एक्ट था, रॉलेट एक्ट। इसी तरह से और भी कई सारे एक्ट्स थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जलियांवाला जो बाग में हत्याकांड हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में डिस्कस किया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसको कि गांधी जी की लीडरशिप में चलाया गया था, स्टार्ट किया गया। इस मूवमेंट में लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कैसे लोगों ने ब्रिटिश के स्कूल्स, उनकी जॉब्स और कॉलेजेस, इन सब को उन्होंने लेफ़्ट कर दिया, बाइकआउट किया उनका। लेकिन 1922 में एक जगह है, एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा, वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जो है जला दिया, जिसमें 22 पीपल्स जो पुलिसमैन थे वो जिंदा जलकर मर गए। इस वजह से जो ये मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको जो है क्लोज करना पड़ा गांधी जी को। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन। ऑन नवंबर 8, 1927, द ब्रिटिश गवर्नमेंट appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon to find out two reformers in the Indian administration. 8 नवंबर 1927 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमीशन को जो है अपॉइंट किया। कमीशन मीन्स एक कमेटी बनाई कुछ लोगों की, जिसके हेड जो थे वो थे सर जॉन साइमन। और उनको जो है इंडिया में जो रिफॉर्मर्स है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए इसको जो है अपॉइंट किया गया था। इट हैड नो इंडियन मेंबर इन इट। जो एक कमीशन था, इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। जितने भी मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटिश के थे। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू बायकॉट इट। गांधी जी ने लोगों से कहा कि इसका जो है, इसका मीन्स जो साइमन कमीशन है, हमें इसका बायकॉट करना है। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, द पीपल ग्रेटेड टू इट होल्डिंग्स black flags in their hands and cried the slogan Simon go back। जो लोग हैं, जब साइमन कमीशन इंडिया आए 1928 में, जो पूरी वो कमीशन के मेंबर्स थे, जब वो इंडिया में आए तो लोगों ने जो है उनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाकर उनको जो है बोला कि आप लोग जो है, एक स्लोगन था जिसका उन्होंने यूज़ किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, कि जो कमेटी है वो लोग जो है वापस जाओ, हमें कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं करानी। और उन्होंने लोगों ने जो है उनको ब्लैक फ्लैग्स जो है शो किए थे। लाला लाजपत राय, पॉपुलरली नॉन एज शेर ऑफ पंजाब, वाज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन एट लाहौर। लाला लाजपत राय बहुत ही फेमस पर्सन थे, जिनको कि शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। जैसे गांधी जी को हम बापूजी कहते हैं या महात्मा, तो इस तरह से लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था, शेर पंजाब। वो जो है लाहौर में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ही डाइड ऑफ द लाठी ब्लो रिसीव्ड इन दिस एगिटेशन। जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत वर सेवरली इंजर्ड इन लखनऊ। जो लाला लाजपत राय है, वो जो है लाठी चार्ज में जो है उनकी डेथ हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जो है वो भी घायल हुए थे लखनऊ में।
On 8th April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt exploded 2 bombs on the floor of the General Assembly. भगत सिंह और बी के दत्त ने जो है 8 फरवरी 1929 को जनरल असेंबली में जो है बॉम्ब को प्लांट कर दिया था. They made no attempts to escape. They were और इस तरह से जो भगत सिंह है और जो बी के दत्त है उन्होंने मदरलैंड यानी कि कंट्री के लिए कई सारी क्रांतिस की. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्याग्रह मूवमेंट. द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पीटी मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू held its session at Lahore in 1929. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जो है जवाहरलाल नेहरू के अंडर में या जब वो अध्यक्ष थे उसका जो एक सेशन था वो चल रहा था कहाँ पर, लाहौर में 1929 में. द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इट वुड नॉट रेस्ट अंटिल टू वुड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. जो कांग्रेस थी उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो है उनको पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए. द रिसोल्यूशन वाज पास्ड बाय एन overwhelming majority of delegates. Gandhiji started the Satyagraha movement. There were demonstration, boycotts, meeting and strikes all over the country. जब डिक्लेयर कर दिया गया 1929 में जब पूर्ण स्वराज जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था मीटिंग में, तो गांधी जी ने जो है एक अदर मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था सत्याग्रह मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? सत्याग्रह मूवमेंट. इसमें जो है लोग बायकॉट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे और स्ट्राइक कर रहे थे. पूरे देश में इस तरह से जो है इसको स्टार्ट किया गया. फार्मर एंड अदर पीपल स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. किसान और जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने जो पे करते थे और टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को वो पे करना स्टॉप कर दिया. ऑन द 12th March 1930 गांधी जी विद ऑल अदर लीडर्स वॉकड अप टू द सी कोर्ट एट दांडी नियर सूरत एंड ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग सॉल्ट. 12 मार्च 1930 में गांधी जी और उसके साथ कुछ और लीडर्स भी जो है वो चलकर गए सी कोर्ट यानी कि समुद्र तट तक, जो दांडी एक जगह है सूरत में वहाँ पर. और उन्होंने जो एक लॉ था उसको जो है उन्होंने तोड़ा जब उन्होंने सॉल्ट को कलेक्ट किया. 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके साथ कुछ और लोग जो है वो सब इकट्ठे हुए और वो चलकर गए कहाँ पर, दांडी में एक जगह है. कहाँ पर है ये जगह? सूरत में. तो वहाँ पर इन लोगों ने समुद्र से नमक को कलेक्ट किया और जब उन्होंने सॉल्ट को कलेक्ट किया तो उन्होंने एक रूल को तोड़ा, लॉ को ब्रेक किया. तो इस पूरे प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है? दांडी मार्च. दे वॉक्ड ओवर 300 किलोमीटर्स ऑन फुट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी. उन्होंने जो ये स्टार्ट की थी मार्च यानी कि जो उन्होंने चलना स्टार्ट किया था वो साबरमती आश्रम था गांधी जी का, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और दांडी तक वो जो है पैदल आए. जो पूरा रास्ता था लगभग 300 किलोमीटर्स का उन्होंने पैदल चलकर जो है वो कंप्लीट किया. देयर गांधी जी ब्रोक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ. दिस जर्नी ऑफ गांधी जी नॉन एज दांडी मार्च. और वहाँ पर जो उन्होंने सॉल्ट लॉ को जो है ब्रेक किया था और इस जर्नी को जो ये यात्रा थी इसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. Thousands of people broke the salt law at different places in India.
हजारों लोगों ने इस लॉ को जो है ब्रेक किया इंडिया के अलग अलग जगह पर। गांधी जी showed the British that the Indian people would no more obey British laws। गांधी जी जो है वो शो करना चाहते थे ब्रिटिश को कि जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिश लॉ को अब और पालन नहीं करेंगे। ओबे मीन्स उनको पालन करना। फन टू नो, द सॉल्ट लॉ डिड नॉट परमिट द इंडियन पीपल टू मेक और कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी। जो सॉल्ट लॉ था वो क्या था कि जो इंडियन लोग हैं उनको परमिशन नहीं है जो नमक है कि वो समुद्र से नमक को कलेक्ट कर सके या फिर उसको इकट्ठा करके रख सके। जो नमक है, जो बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर भी लॉ बना दिया था कि जो इंडियंस है वो इसको ना तो इकट्ठा कर सकते हैं ना ही वो इसको अपने पास रख सकते हैं, वो समुद्र से इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जो वो काम करेंगे वो कौन करेगा? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये एक तरह का लॉ था जिसको गांधी जी ने दांडी मार्च के थ्रू ब्रेक किया। डन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। सत्याग्रह मूवमेंट में आगे और क्या क्या हुआ, किस तरह से लोगों ने वर्क किया, उसको हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास नंबर 4 में। कल आपका एसएसटी का, जैसे कि हमने गूगल मीट में डिस्कस किया था कि हम टेस्ट रखेंगे चैप्टर 5 और 6 के क्वेश्चन आंसर का। तो कल हम इसका टेस्ट रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।